Hello. Good evening and welcome once again to the beautiful industry of signage and branding जहाँ पे हम लोग साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, इसके लर्निंग के बारे में बात करते हैं एंड कोशिश करते हैं इसके सोल्यूशनिंग पे भी थोड़ा बहुत बात करें अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। बट एज यू नो कि मैं बहुत बड़ा कोई साइनेज एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई मतलब इतना बड़ा कोई साइनेज का बिजनेस हमने खड़ा कर रखा है, ना ही हम कोई पॉडकास्टर हैं। बट ऑल वर्ड द ओनली एक्सपीरियंस ओनली द इंटेंशन ऑफ दिस लिंक्डइन लाइव इज कि हाँ, हम अपनी गलतियों को शेयर करके अपनी गलतियों से सीख करके एक दूसरे की हेल्प करें। एंड हाँ, वी वांट सी ए साइनेज कंपनी आल्सो एज एन ब्रांड की जिसको देख के लोग बोले यार हर इंडस्ट्री में अंबानी अडानीज हैं, तो साइनेज इंडस्ट्री में कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी हो जिसके हम लोग मिसाल दे पाएँ। सो वंस अगेन मैं आपका कपिल एक बार फिर आपके सवालों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपके सवालों को पढ़ते करते मुझे कभी ऐसा लगता है वाह, मतलब ये भी हो सकता है, ये इस पार्ट ऑफ रेगुलर वर्क क्या इसका इतना बड़ा लर्निंग और इसकी इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपने आज का सवाल भेजा है कि क्लाइंट को किस मोमेंट पे ना बोले और ना बोलने के फायदे। यकीन मानिए ये पूरा 100% केस टू केस का बात है। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई कैन से दैट कि कई बार ना बोलने के भी बहुत फायदे होते हैं। यस, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल टू से नो, और ये बहुत ऑड भी लगता है, कई लोग इसको एज एन एटीट्यूड भी लगते हैं कि इनका भाव बढ़ गए हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ ऑल्सो फील कि हाँ ये दिक्कत है। बट आई रियली मतलब मुझे इसका ये फायदा लगता है कि हाँ, ना बोलने का भी फायदा होता है इस इंडस्ट्री में। दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, स्पेशली जैसे कि अपना जो क्वालिटी है वो हमारा मेंटेन रहेगा। अगर हम हर चीज़ के लिए ना नहीं बोलेंगे तो हमारा एक कोर है। जैसे मैं स्पेशली बताऊं तो मैं सिर्फ साइनेज और ब्रांडिंग का ही काम करता हूँ, उसके अलावा और स्टफ पे नहीं करता हूँ। तो एक तो अपना कोर बना हुआ है, हमें मालूम है कि इसकी क्वालिटी और सर्विस को रिटेन करने के लिए हम एक लेवल तक ही हाँ ना बोल सकते हैं। जहाँ पे क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अनरियलिस्टिक है, उसको ना बोलने पे चैन रहता है एक्चुअली ना। सो अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है। ब्रांड वैल्यू अगर हम एज एन साइनेज कंपनियाँ बोले, मोस्टली इस इंडस्ट्री में लोग अपने ब्रांड का नाम का उतना ध्यान नहीं देते। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म आई स्ट्रांगली बिलीव कि कंपनियों का नाम भी बहुत कुछ प्ले करता है, दैट मस्ट बी देयर। और अभी जैसे हम लोग इस इंडस्ट्री में सोचते हैं कि हर कोई हमारा क्लाइंट है, हर कोई तो हमारा क्लाइंट नहीं हो सकता ना। हर एक कंपनी का एक टारगेट कस्टमर है। जब तक वो ना बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि हम किन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। द कंपनी आई वर्क इन, हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि जिनको सर्विस की रिक्वायरमेंट है मोस्टली वही टारगेट दो। जो प्राइसिंग के लिए जाते हैं वी डू नॉट टारगेट देम, बिकॉज टारगेट और रेट टारगेट प्राइसिंग तो कोई मतलब प्राइसिंग पे कोई भी प्ले कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी सर्विस के साथ जिन कस्टमर्स को सर्विस चाहिए वी टारगेट दोज ओनली दोज कस्टमर्स। चाहे वो बी टू बी का हो, बी टू सी का है, वी वेलकम एवरीवन। सो मतलब अपना एक राइट कस्टमर का सेट है, हमें उनका माइंडसेट समझ आती है कि जिसको सर्विस चाहिए वी सब देम ओनली। तो ये भी ना बोलने के ही फायदा मुझे अपने आप में लगता है कि ये हमें फायदा मिला था। आई एम श्योर कि ना बोलने से एटलीस्ट आपको एक फिल्टर मिल जाएगा कस्टमर्स का। आपकी टीम का, हमारी टीम का प्रेशर तो कम होगा जब हम मना करेंगे कि भैया हमें ये काम नहीं करना, तो हम अपने साथ-साथ अपनी टीम को भी अनवांटेड प्रेशर में नहीं देते, मतलब नहीं डालते, एंड दैट रियली हेल्प्स देम आल्सो। कंपनी का लॉन्ग टर्म थोड़ा ना थोड़ा कहीं न कहीं तो फ़ायदा होता ही होगा इसका कि मार्जिन भी ठीक रहते होंगे, और जो हर एक चीज़ में हाँ बोलने के नुकसान है, उससे तो कम से कम बच सकते हैं। और मतलब एज़ एन पूरी साइनेज टीम को मतलब उनके काम की इज़्ज़त मिलती है कि हाँ, चलो ठीक है। मुझे भी लगता है कि यार हम हर चीज़ को हाँ नहीं कर सकते। हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि हमारी फैक्ट्री में ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती। बट कई बार काम लेने के लिए अगर हमने हाँ बोल दिया, जबकि वो अपना नहीं है, और क्लाइंट ने अगर विज़िट किया वो सब चीज़ें नहीं मिली, तो फेस सेविंग का मतलब बहुत बुरा हो जाता है। जो एक्सपीरियंस है वो और खराब हो जाएगा। तो ना बोलने से एटलीस्ट हम उस डर से भी बच सकते हैं कि भैया हमने ना बोल दिया, एंड नाउ इस क्लाइंट्स कॉल आइदर दे वांट टू गिव अस द बिजनेस और नो, एटलीस्ट जो भी अपने स्कोप में है वी हैव स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड टू देम। जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म प्ले करेंगे तो ना बोलने से हमारा रिश्ते पक्का लॉन्ग टर्म चलेंगे। हाँ, इनिशियली लगता है कि यार ना बोल के इसने एटीट्यूड दिखा दिया, या
ना बोल के ये काम नहीं कर रहा, या मैं इससे एक एक्सटेंडेड हेल्प मांग रहा हूँ, मना कर दिया, बट इट इट हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट क्लाइंट ये तो याद रखते कि कम से कम इसने काम पकड़ने के लिए ही ये हाँ नहीं किया, दैट रियली हेल्प्स। मतलब आई हैव ऑब्जर्व दैट दैट हेल्प्स। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो, तो इट इट रियली हेल्प्स कि हाँ हम इस काम के लिए हाँ बोलेंगे, इससे नहीं करेंगे, मतलब ये करेंगे या नहीं करेंगे, दैट रियली हेल्प्स। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के भाव पे ये बोल सकता हूँ कि ना बोलने का क्यों ज़रूरी हो जाता है कहीं-कहीं पे, कि हमें बिल्कुल हाँ, हमें 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 ना बोलना ही होता है। और जो वो हम में से जितने भी साइनीज़ कलीग्स हैं, चाहे वो सेल्स में हैं, सर्विस में हैं, डिज़ाइन में, चाहे किसी भी डिवीज़न में हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं साइनीज़ इंडस्ट्री का, द मोमेंट हमने हाँ मिलाना शुरू किया, यकीन मानिए हम अपना तो टाइम खराब कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम हम क्लाइंट का भी टाइम खराब कर रहे हैं। अनरियलिस्टिक आप टाइमलाइन को, आपको लगेगा हम क्लाइंट को खुश कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक टाइमलाइन पे हाँ बोल के। I still recall I was in my previous organization and one of my colleague Mr. Dev, he used to say कि कपिल ये याद रखना कि तुम कल का काम को आज करके तुम्हें लगता कि क्लाइंट का तुम भला कर रहे हो, पर अल्टीमेटली आप क्लाइंट को खराब कर रहे हो। जबकि क्लाइंट के पास टाइमलाइन है, बट आप अपनी टीम की वाट लगा के उसको एक दिन पहले करने का जो कोशिश करते हो, और उसके बाद जो कंप्लेंट आती है और फिर वो 3 दिन लंबा जाता है, आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। एंड आई स्टिल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम दैट ही टॉट मी कि कपिल, जेन्युइन टाइम लो और डिलीवरी ऑन टाइम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब क्लाइंट के पास टाइम लेने, तो हमारा कोई नंबर नहीं बढ़ने वाले पहले काम करके। ज्यादा पहले काम करने से या टाइम से पहले काम करने से ज्यादा ये ज्यादा मैटर करता है कि क्या काम हमने बढ़िया किया। और अगर हमारा काम अच्छा है तो हमारे रिश्ते हमेशा अच्छा रहेंगे। सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न कि हमें अनरियलिस्टिक टाइमलाइन के लिए मना करना ही है, दैट इज अनकॉम्प्रोमाइज्ड। द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग यस, समझ लेना कि हम अपनी वाट लगा रहे हैं, अपने उस क्लाइंट को खोने के कगार पे आगे बढ़ रहे हैं। उसको मतलब हाँ बोलने का मतलब सुसाइड है। जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस ड्रिवन कस्टमर है, देयर आर सो मेनी इन मार्केट दैट जिनको सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए हैं, उनको आप अगर ना नहीं बोलेंगे, तो यकीन मानिए तब भी हम अपने आप की वाचे लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस रेट पे नहीं हो पाएगा डिलीवर द काइंड ऑफ सर्विसेज, द काइंड ऑफ वैल्यू वी प्रोवाइड, ये इस रेट पे नहीं हो पाएगा, मगर क्योंकि हमें टारगेट पूरा करना है या किसी भी प्रेशर में, जिस मोमेंट पे हमने हाँ बोला, समझ लेना कि वो इतनी कंप्लेंट निकालेंगे, इतनी कंप्लेंट में जाएगा। सच्ची बता रहे हैं, मतलब एज एन माय माय दिस जर्नी ऑल्सो, मतलब ये इस कंपनी में मेरे साथ ये होता है कि जहाँ पे भी एनी वन ऑफ आवर कलीग टेक एनी जॉब जहाँ पे वो मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या किसी भी रीजन से काम को हाँ बोलने के लिए पकड़ लेते हैं, उसमें इतनी कंप्लेंट आती है कि वो डबल ट्रिपल लॉस में चला जाता है। और जब काम खराब हो जाते हैं, देन दे रियलाइज ओ माय गॉड, ये मैंने ना ये गलत कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस ड्रिवन, तो मना करना ही पड़ेगा। मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एक्चुअली आवर सर्विसेज, आवर आवर वैल्यू एडिशन। पेमेंट का क्लैरिटी के मामले में अगर हमने पेमेंट कई बार भाई बंदी में या रिश्तेदारी में अगर हमने क्लाइंट के साथ पेमेंट का क्लैरिटी नहीं रखी, हो जाएगा यार, तुम कर दो ना यार, मैं हूं ना यार, बस जहाँ पे हमने हाँ बोल दिया, उसका मतलब हम लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़े ही मार रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर ऑन द पेमेंट टर्म, नो मैटर हु द क्लाइंट इज, हाउ ओल्ड, हाउ क्या उनके साथ एसोसिएशन आपका, वो फर्क ही नहीं पड़ता। बार बार स्कोप चेंज हो जाते हैं, कई बार कई क्लाइंट हैं जो इमीडिएटली उनको चाहिए कुछ और, बाद में कुछ और, दे फ्रीक्वेंटली चेंज एंड वी आल्सो से हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। द मोमेंट आवर बीओक्यू चेंज, द मोमेंट आवर स्कोप चेंज, और अगर हमने उस टाइम पे प्राइसिंग को ऐड नहीं किया या टाइमलाइन को चेंज नहीं किया, प्राइसिंग को चेंज नहीं किया, और क्लाइंट इज हैबिचुअल कि हाँ ये कर देंगे, यकीन मानना इट विल ड्रेन यू, ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इट इज बीन इन द इंडस्ट्री एंड आई हैव सीन इट अ लॉन्ग टाइम की कुछ क्लाइंट को होता है ना, रिक्वायरमेंट है एक एलईडी बोर्ड का, और बाद में काम होते होते बोला एंगल भी तुम ही लगा दो, अब स्कैप फोल्ड भी तुम लगा दो, अब इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है 30,000 की जो वायरिंग लग रही, 20,000 की वायरिंग, वो भी तुम ही कर दो, मैं एडजस्ट कर दूंगा, मैं एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट कुछ नहीं होता,
मतलब एडजस्ट कुछ नहीं होता। वी हैव टू बी अपवर्ड की जो स्कोप ऑफ वर्क था, हाँ उसमें वो चीज़ों को हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा। बट द मोमेंट फाइनेंस इज इन्वॉल्व, जहाँ पे हमारा पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पे हमें स्टेप इन करना ही पड़ेगा, हमें ना बोलना ही पड़ेगा। जब हम बार बार हाँ बोलने लग जाते हैं तो उससे इज्जत भी कम हो जाता है आपके कंपनी का। आपकी इज्जत तो जब होगा तब होगा, मगर द कंपनी यू वर्क फॉर, उनका भी वैल्यू खत्म हो जाएगी कि इनके लोग हाँ पे हाँ बोलते रहते हैं, कर देते हैं। हमारा एक्सपर्टीज के बाहर का काम है, उसको तुम मना नहीं करोगे तो आप क्या करेंगे? मतलब किसी का भी एक्सपर्टीज, लेट्स से कि वी आर नॉट इनटू वीडियो वॉल एंड एलईडी स्क्रीन्स, एंड इफ वी से यस, तो हम तो वाट लगा रहे हैं, जो हमारा कोर काम है उससे बाहर जा रहे हैं, तो हम अपने को ही परेशान कर रहे हैं ना। अनएथिकल होगा या शॉर्टकट डिमांड्स होंगी, क्लाइंटों का ही बढ़ता रहेगा। कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे हमें मार्जिन नहीं देना, कोई क्लाइंट का क्लाइंट ने काम होने के बाद या कई काम होने के बीच में आपसे मार्जिन मांग लिया, मतलब होता नहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग कमीशन देते हैं, और अगर काम लेने के टाइम पर कमीशन वगैरह का बात आपने नहीं था, क्लाइंट अनएथिकली मांग रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, आपको ना बोलना ही पड़ेगा। मतलब इस बीन इस इन द इंडस्ट्री कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसा डिमांड होगा, हम उससे मना नहीं करेंगे तो क्लाइंट का आदत तो बिगड़ेगा ही, हमें भी तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। जो आपने 10% बचाने, 2% बचाने, 3% बचाने, आप वहां दे, जस्ट क्योंकि आपका पेमेंट वहां स्टक है, और जब क्योंकि आपने काम हाथ पे ले लिया है। सो मतलब ये अल्टीमेटली ला नहीं बोलेंगे तो हम अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे। मतलब काम होने के बाद की जो पेमेंट्स होते हैं सारा खराब हो जाएगा। अगर पहले पेमेंट टर्म पे बात नहीं हुआ तो क्या भरोसा है कि काम होने के बाद जो रिमेनिंग पेमेंट है, कई बार एडवांस मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, ये मोस्टली इस इंडस्ट्री में नहीं मिलते, तो बाद में पेमेंट कैसे निकलेगी अगर हम बात ही नहीं कर पाए। कई बार हम लोग अपना मतलब कमिटमेंट का भी कि क्लाइंट मतलब सेम रेट पे क्लाइंट हमसे इतने टर्म एंड कंडीशन, इतने वारंटी और सब लिखवा देता है, जबकि रेट फ्रीज हो गया। रेट फ्रीज होने से पहले थिंग्स आर सेटल डाउन, बट जब उनको मालूम है कि हमें काम दे रहे हैं तो देन गिव कि इसमें 5 साल का वारंटी दो, इसमें ये लिखो वो लिखो, और आपने काम लेने के लिए बिकॉज यू हैव गॉट द ऑर्डर नाउ, अब आपने उनको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है तो आपने सारी उसमें कंडीशंस पे हाँ बोल दिया। तो साइनेज वाले का तो क्या है ना कि वो रहेगा नहीं रहेगा, बट कंपनी विल रिमेन देयर एंड लॉन्ग टर्म वो बहुत सफर करेगा। मतलब अल्टीमेटली उसका क्लाइंट का भी एक्सपीरियंस खराब ही होगा उसमें, कि कभी वहाँ से कमिटमेंट करके चले गए थे। सो इन केसेस में हमें किसी भी हालत में ना बोलना ही है। अगर हमने ना नहीं बोला, जो पार्ट ऑफ बीओक्यू नहीं था उससे आगे हम क्लाइंट को प्रॉमिस कर रहे हैं अनकंडीशनल, जो भी कंडीशंस हैं उन पे हम हाँ बोल रहे हैं, तो सच यकीन मानिए हम लोग मतलब पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे हैं। सो ऑल व्हाट आई वुड से कि ना बोलना इस साइनेज इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना जल्दी हम ना बोलने का हैबिट डालेंगे, इट विल हेल्प एवरीवन इन द टीम, फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द ग्राउंड टीम, एवरीवन इज इज वेरी क्रूशियल। इसकी मतलब हमें अपने आप ना बोलने का, ऑफ कोर्स इट डिपेंड अपॉन द केस टू केस एंड द सिचुएशन, बट we have to have say no for a long time, long term, staying in the field. So thank you very much guys for hearing me out, and this was all what which is based on my experience. As I told you कि मेरा एडवाइस को या मेरा सजेशन को बिल्कुल ऐसा मत लेना कि हाँ someone is saying and ये हो जाएगा, but this is the truth of the market, based on my 15 year of experience in this wonderful industry of signage and branding. यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत लोगों की इंडस्ट्री है, जिसमें आपके नोन आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना आपको अननोन कस्टमर करेंगे। आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि 2009 से जिन क्लाइंट के लिए मैंने काम किया उनके लिए मैं आज भी काम करता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके लिए आज भी रेफरेंसेस लेते हैं उनसे। सो ये ऐसा नहीं कि हमने कुछ, और वो भी एक कंपनी नहीं, इज माई फोर्थ कंपनी नाउ। सो मतलब मुझे बहुत हेल्प मिलता है, आई आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड और समझता हूँ और ये भरोसा भी करता हूँ कि अगर कई चीज़ों पे ना नहीं बोला होता मैंने उनको, तो आज ये रिलेशनशिप नहीं रहता। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आई हैव ट्राइड सेइंग नो, एंड उसका मुझे अभी तक फ़ायदा मिलता है। तो आई एम श्योर अगर आप लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिले तो प्लीज़ डू इट। ऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ देयर शुड बी अ साइनियस कंपनी जिस पे हम लोग इज़्ज़त कर पाएँ, जिसके ऊपर हम लोग बोल पाएँ कि यस दैट काइंड ऑफ ब्रांड वी वांट टू बी। Thank you very much, everyone. Thank you so much. God bless you. Take care and have a great good evening. Thank you very much.